सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, या इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मुताबिक फॉर्मलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब होता है। देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी फॉर्मलाइजेशन की बात होगी, देखें एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जब जैसा कि आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके घर वाले या आपको कॉल में ही बता दिया जाता है कि आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करनी। फॉर्मल ड्रेसिंग से मुराद कि आपने मतलब कि अच्छी ड्रेसिंग करनी है, आपने टाई लगानी है, आपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है। ये नहीं कि आप जिस तरह घर में बैठे हैं, मतलब घर में तो आपको कोई टेंशन नहीं, जोन सी मर्जी ड्रेसिंग करें। तो फॉर्मल का मतलब ही ये है कि आपने कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनी हैं, कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, कुछ लिखी गई रेगुलेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, जो कंपनी के, उसको आपने फॉलो करना है, उससे हटना नहीं। लाइक आप जैसे घर में बैठे होते हैं वैसे आप अपने ऑफिस में नहीं बैठ सकते, इसी को फॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आप घर में फ्री होकर हर एक से बात करते हैं फ्रैंकली, ऐसे आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते अगर उसका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मलाइजेशन को फॉलो करता है। अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है तो ज़रूरी नहीं वहाँ आप फ्रैंक भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो मैं अभी बात फॉर्मलाइजेशन की कर रहा हूँ। वहाँ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज सेट की जाती हैं, कुछ सिस्टम, कुछ प्रोसेस, कुछ प्रोसीजर, कुछ जॉब की स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन बता दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, इससे हट कर आप डिसीजन नहीं कर सकते। यही जो हमने बता दिया इसको ही आपने फॉलो करना है, तो इसी को हम फॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।